महाराज बलि, वीरवर अर्जुन, ज्ञानवान उद्धव, भक्त प्रहलाद और नरसिंह रूप भगवान श्री हरि, आ जाओ, आके हम सबके हृदय पे विराजमान हो जाओ। विराजमान होके भागवत के 12 स्कंद के 10वें अध्याय का रसपान करें। आज श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को मार्कंडेय जी के को भगवान शंकर के वरदान का वर्णन करेंगे। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया। अब यह निश्चय करके कि इस योग माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, उनकी शरण में स्थित हो गए। मार्कंडेय जी ने मन ही मन कहा, जब भी भगवान की पूजा करनी है, जब भी अर्चना करनी है, वो पूजा अर्चना भगवान की केवल मन ही मन करनी, शरीर से नहीं करनी। समझ आई? इसीलिए कह रहे मन ही मन कहा, प्रभु आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य के ज्ञान के समान प्रकाशित होती है, और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेले में मोहित हो जाते। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभय दान करते हैं। इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर से आ निकले, और मार्कंडेय जी को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती जी ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत होने पर समुद्र की लहरें और मछलियां भी शांत हो जाती हैं, और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं। इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये ब्रह्म ऋषि लोक अथवा परलोक की कोई वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घट घटवासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि
ये महात्मा पुरुष है। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। कितनी बड़ी बात है। भगवान शंकर जो स्वयं भगवान है, वो भी संतों से बात करने के लिए कितने आतुर है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु है। जगत के जितने भी संत हैं, उनके एकमात्र आदर्श और आश्रय भी वही है। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता न था, इसलिए उस समय वे भी ना जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान शंकर, स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। शौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी ना रही कि मार्कंडेय मुनि इस समय किस अवस्था में है। इसलिए जैसे वायु आकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदय आकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही। 3 नेत्र और 10 भुजाएं, लंबा तगड़ा शरीर, उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बागंबर धारण किए हुए और हाथ में शूल, खटवांग, ढाल, रुद्राक्ष की माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडेय मुनि अपने हृदय में आकाशवत भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हो गए। यह क्या है, कहां से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली, तब देखा कि तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर, पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया। तदंतर मार्कंडेय मुनि ने स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ्य, गंध, पुष्पमाला, धूप और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, भगवती पार्वती और उनके गणों की पूजा की। इसके पश्चात मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्म अनुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव रूप को और सत्व गुण से युक्त शांत रूप को नमस्कार करता हूं। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप एवं तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परम आश्रय
देवादिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न चित्त से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडे जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृत की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांत चित्त एवं अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते। केवल वे ही क्यों, मैं, भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अणु मात्र भी भेद नहीं दे। सदा सर्वदा सर्वत्र और सर्वदा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडे जी, केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होते। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेदमय शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडे जी, बड़े बड़े महापापी और अंत्यज भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या। सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्तम रहस्यों से परिपूर्ण थी। उसके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र हुआ। मार्कंडे मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान करते रहे, परंतु उन्हें तृप्ति ना हुई। वे चिरकाल तक भगवान विष्णु की माया से भटक चुके और बहुत थके हुए थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने से उनके सारे कलेश नष्ट हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा। मार्कंडे जी ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों की समझ से परे है। भला देखो तो सही, ये सारे जगत के स्वामी होकर भी
अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचनकार प्राय प्राणियों को धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं, तथा कोई धर्म का आचरण करता है तो कोई उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जादूगर अनेक खेल दिखलाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी स्वजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना स्तुति आदि करते हैं तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। आपने स्वप्न दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है और इसमें स्वयं प्रवेश करके कर्ता ना होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते। आप त्रिगुणात्मक रूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित है। आप ही समस्त ज्ञान के मूल केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान रूप में मांगू। मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप तो पूर्ण हैं ही, अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मांगता हूँ। वह यह है कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने समधुर वाणी से इस प्रकार भगवान की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही, महर्षि, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण, इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले, तुम अजर एवं अमर हो जाओ। ब्राह्मण, तुम्हारा तेज तो सर्वदा अक्षुण रहेगा। तुम्हें भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य रूप स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए। तुम्हें पुराण का आश्चर्य तब भी प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडेय मुनि की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहां से चले गए। भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब भी वे भक्ति भाव रहित भक्ति भाव भरित हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था, वह मैंने आप लोगों को सुना दिया। शौनक जी, यह जो मार्कंडेय जी ने अपने कल्पों का सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही वैभव था, तात्कालिक था और उन्हीं के लिए था।
सर्वसाधारण के लिए नहीं। कोई कोई इस माया को की रचना को ना जानकर अनादि काल से फिर बार बार होने वाली सृष्टि प्रलय ही इसको भी बतलाते हैं। इसलिए यह शंका नहीं करनी चाहिए, इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। भृगुवंश शिरोमणि, मैंने आपको यह मार्कंडेय चरित्र सुनाया है। वह भगवान चक्रपाणि के प्रभाव और महिमा से भरपूर है। जो इसका श्रवण एवं कीर्तन करता है, वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सदा सर्वदा के लिए छूट जाता है। बोलो भगवान मार्कंडेय जी की जय। बोलो सूत जी की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती जी की जय। बोलो शंकर जी के गणों की जय। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। बोलो सुखदेव महाराज की जय।